हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और अच्छी सी स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों के बीच कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है लालची किसान और मंत्री। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रामलाल रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन अत्यंत लालची भी था। उसकी यही लालच उसे हमेशा नई योजनाएं बनाने पर मजबूर करता था, जिससे वह जल्दी अमीर बन सके। दोस्तों, एक दिन गांव में यह खबर फैली कि राजा ने घोषणा की है, जो भी व्यक्ति सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक जितनी जमीन नाप लेगा वह उसकी हो जाएगी। पर एक शर्त होगी, अगर वह सूर्यास्त से पहले वापस नहीं लौटा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। रामलाल को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, यह तो एक सुनहरा मौका है। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन नाप लूँ तो मैं अमीर बन जाऊँगा। अगले दिन रामलाल सुबह जल्दी ही नापने के लिए निकल पड़ा। वह तेजी से चलता गया, लेकिन जब दोपहर हुई तो उसे लगा कि वह और आगे जा सकता है। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं तो और ज़्यादा ज़मीन मेरी हो जाएगी। वह लालच में आगे बढ़ता गया। शाम होने को आई, लेकिन अब वह बहुत दूर आ चुका था। उसे याद आया कि उसे सूर्यास्त से पहले लौटना भी था। वह भागने लगा, लेकिन थकान की वजह से उसकी चाल धीमी पड़ गई। जब वह राजा के पास वापस पहुंचा तो सूरज डूब चुका था। रामलाल जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। राजा ने कहा, लालच ने इसे इसकी सज़ा दी है। इस आदमी को जिंदगी भर ज़मीन चाहिए थी, लेकिन अंत में इसे सिर्फ 6 फुट ज़मीन ही मिली। यह देखकर गांव के लोग समझ गए कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। राजा के मंत्री ने भी इस घटना से गांव वालों को सिखाया कि मेहनत और संतोष से ही असली सुख मिलता है। दोस्तों, हमें हमेशा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। लालच हमें अंधा बना सकता है और संतोष मेहनत से ही सच्चा सुख मिल सकता है। दोस्तों, रामलाल की मृत्यु के बाद राजा ने यह घोषणा की कि यह घटना सभी के लिए एक सीख है। गांव के लोग रामलाल के लालच से सीख लेकर अधिक मेहनत और संतोष के साथ जीने लगे। लेकिन इस घटना के बाद राजा के मंत्री ने महसूस किया कि अब भी कुछ लोग लालच में पड़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने गांव में एक सभा बुलाई और वहां एक कहानी सुनाई। मंत्री ने कहा, एक बार की बात है, एक व्यापारी समुद्र में व्यापार करने गया। रास्ते में उसे एक अनोखा द्वीप मिला, जहां जमीन में हीरे जेवर थे। वहां के लोग इन हीरों को तुच्छ समझते थे और अनाज को सबसे कीमती मानते थे। व्यापारी ने सोचा कि यह जितने हीरे भर सकता है भर ले और अमीर बन जाए। वह जल्दी जल्दी हीरे बटोरने लगा और अनाज को नज़रअंदाज कर दिया। जब वह अपने देश लौटने लगा तो रास्ते में समुद्र में तूफान आया और उसका जहाज़ डूब गया। वह किसी तरह बचकर अपने देश पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने अनाज नहीं लिया था। भूख के कारण उसकी हालत खराब हो गई और वह बर्बाद हो गया। मंत्री ने आगे कहा, इस व्यापारी की तरह ही रामलाल ने भी अनमोल चीज़ यानी संतोष और समझदारी छोड़कर सिर्फ ज़मीन का लालच किया और उसका दुखद अंत हुआ। दोस्तों, यह सुनकर गांव वालों ने कसम खाई कि वे मेहनत करेंगे और लालच से दूर रहेंगे। राजा ने मंत्री को सम्मानित किया और गांव में यह नियम बनाया कि हर साल एक दिन संतोष दिवस मनाया जाएगा, ताकि लोग याद रखें कि लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। समय बीतता गया और गांव में खुशहाली आ गई। लोग मेहनत करने लगे और संतोष का महत्व समझने लगे। लेकिन कुछ वर्ष बाद
जब नई पीढ़ी बड़ी हुई तो धीरे धीरे वे मंत्री की दी हुई सीख भूलने लगे। गांव में एक युवक था, मोहन, जो बहुत चतुर था, लेकिन जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था। उसे अपने दादा परदादा की मेहनत और संतोष की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सोचता कि अगर ज़्यादा धन संपत्ति होगी तो जीवन आसान और आनंदमय होगा। एक दिन मोहन राजा के दरबार में गया और मंत्री से बोला, आपकी पुरानी कहानियाँ अब काम की नहीं रही। यह नया समय है। अब चतुराई से ही अमीर बना जा सकता है, मेहनत करने से नहीं। अगर मुझे राजा की घोंसड़ा वाला मौका मिलता तो मैं सही समय पर लौटकर सबसे ज़्यादा ज़मीन ले आता। मंत्री मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम्हें अपने दिमाग पर इतना भरोसा है तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। कल सुबह तुम्हें राजा के बाग में भेजा जाएगा। वहाँ तुम्हें जो कुछ भी मिल सकता है वो सब तुम्हारा होगा, लेकिन एक शर्त है, तुम जो भी चीज़ उठाओगे उसे छोड़ नहीं सकते। अगर तुमने कुछ छोड़ा तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मोहन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, यह तो बहुत आसान है। मैं सबसे कीमती चीज़ें चुनूंगा और अमीर बन जाऊंगा। अगली सुबह मोहन बाग में पहुंचा। वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, सोने चांदी के सिक्के, फल, कपड़े, किताबें, औषधियाँ और खाने पीने की चीज़ें। मोहन ने सबसे पहले सोने के सिक्के उठाने शुरू किए। उसने एक बैग भर लिया और आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसे हीरे मिले तो वह सोचने लगा, सोने से ज़्यादा तो हीरे कीमती होते हैं। उसने सोने के सिक्के वहीं गिरा दिए और हीरे उठा लिए। फिर आगे बढ़ा तो उसे और भी कीमती चीज़ें मिली। वह बार बार पुरानी चीज़ें छोड़कर नई चीज़ें उठाने लगा। शाम होने से पहले वह बाग के बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा, मंत्री ने उसे रोक दिया और बोला, बेटा, तुमने अपनी शर्त तोड़ दी। तुमने रास्ते में कई चीज़ें गिरा दी, इसीलिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मोहन हक्का बक्का रह गया। उसने जितनी मेहनत की थी सब बेकार गई। वह खाली हाथ लौट आया और मंत्री की सीख समझ गया। जो व्यक्ति लालच में पड़कर बार बार अपना लक्ष्य बदलता है वह अंत में खाली हाथ ही रह जाता है। दोस्तों, हमेशा एक लक्ष्य पर अडिग रहो। बार बार बदलने से सफलता नहीं मिलती। अत्यधिक लालच से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि हम जो भी पास में होता है वह भी खो देते हैं। दोस्तों, मेहनत और संतोष ही सच्ची संपत्ति है। इसके बाद गांव में फिर से यह सीख दी जाने लगी और लोग सच्ची खुशी और मेहनत का महत्व समझने लगे। मंत्री की यह आखिरी सीख पीढ़ियों तक याद रखी गई और गांव हमेशा सुखी और समृद्ध बना रहा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच लाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब